मैं हूं मोहम्मद लतीफ़ एडवोकेट। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। भाइयों दोस्तों, आज आपको धारा 94 आईपीसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। ये धारा क्या बताती है, इसकी सिंपल और शार्ट परिभाषा आसान भाषा में मैं आपको बताता हूं। एक्ट टू विच ए पर्सन टू कंपेल्ड बाय थ्रेट, मतलब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को कंपेल करके, दबाव डालकर, डराकर, धमकाकर, धमकी देकर अगर कोई अपराध करा लेता है तो उस व्यक्ति को जो ये करता है, किसी दूसरे के डराने से, धमकाने से ये अपराध कर देता है, उसको अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 94 आईपीसी की उसको मदद मिलेगी। धारा 94 आईपीसी यही कहती है कि किसी को डराया, धमकाया, भयभीत किया, उसकी ख़तरे में डालकर उसको जान से मारने की धमकी देकर उससे कोई अपराध करवा लिया तो वो अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 94 आईपीसी का प्रोटेक्शन उसको मिलेगा, उसका लाभ उसको मिल जाएगा। लेकिन कब नहीं मिलेगा? वो ऐसा अपराध ना हो जिसमें फांसी या उम्र कैद तक की सज़ा हो। तो ये धारा 94 आईपीसी की परिभाषा है। अब कैसे मिलेगा? जैसे किसी को जान से मारने के लिए किसी ने किसी से कहा कि उसको जाके जान से मार दो, और कहा कि ठीक है कल तक मार देना। अब आपके पास पूरा टाइम था कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, सूचना दें कि ये व्यक्ति हमसे ऐसा ऐसा अपराध करवाने के लिए कह रहा है। अगर आपने ऐसा नहीं किया और आपने जैसे ही उसने आपको मौत का भय दिखाया, आपने जाकर उसको तुरंत उसी दिन या अगले दिन आपने उसको जाके मार दिया, तो आपको 94 का लाभ नहीं मिलेगा। आपको लाभ जब ही मिलेगा कि जब आपके पास वक्त ना हो। तत्काल कोई आया, उसने आपको खाली पिटाई की धमकी दी कि हम आपको पीटेंगे, और आपने जाके किसी को मार दिया, तो भी आप अपराधी हो जाएंगे। आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसका फ़ायदा कब मिलता है? इसका फ़ायदा जब ही मिलेगा कि जब आपके पास पुलिस को या किसी को इन्फॉर्म करने की, सूचना देने की आपके पास टाइम ना हो, और आपसे कोई डराए, धमकाए और आपसे ये कहे कि उसको धमकी देकर आपसे कहे कि उसको मार दो, नहीं तो तुम्हारा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आपने जाके ये अपराध कर दिया और आपके पास टाइम नहीं था। लेकिन वो अपराध कैसा होना चाहिए? जिसमें उम्र कैद या फांसी की सज़ा ना हो, तब आपको धारा 94 आईपीसी का अपराध आप पर नहीं चलेगा, का समर्थन आपको, उससे फ़ायदा मिल जाएगा आपको। अब ये करवाता कौन है? ये बड़े बड़े लोग करवाते हैं। किसी दूसरे को धमकी दी, या बड़े बड़े बदमाश जो हैं वो किसी दूसरों से काम करवाते हैं, बड़े बड़े काम करवा लेते हैं, उन्हें डरा के, धमका के, या लालच दे के, या उन्हें मौत का भय दिखा के कि तुम अगर नहीं करोगे तो हम तुमको मार देंगे, या फिर पैसे देकर वो अपने काम करवाते हैं। लेकिन अगर वो ये काम आपसे करवा रहे हैं और आपके पास वक्त नहीं है पुलिस को सूचना देने की, और आपको इतना डरा दिया है कि आपको अपनी मौत दिखाई दे रही है कि अगर हम नहीं करेंगे तो ये हमको मार देगा, तो आपको उसका लाभ धारा 94 आईपीसी का मिलेगा। लेकिन शर्त यही है कि वो अपराध उम्र कैद या फांसी की सज़ा वाला ना हो। अब आपको एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दे दें। मान लिया चोरों डकैतों का एक गैंग कहीं डकैती चोरी करने गया और वहाँ गेट में ताला लगा था। अब वो ताला जो है उन्हें तोड़ने की कोशिश की चोरों ने, डकैतों ने, लेकिन वो ताला नहीं टूट रहा है। तो उन्होंने क्या किया? किसी लोहार को किडनैप कर लिया और उसको डराया, धमकाया और उसको ले आए। उसको ला के उस घर का ताला उससे लोहार से तोड़वा लिया। लोहार ने ताला डर के मारे, क्योंकि उसे मौत का डर दिखाया जा रहा था, उसे भयभीत कर दिया, उसे डरा दिया, धमका दिया, तो उसने मजबूरी में, बहुत ही मजबूरी में वो अपराध कर दिया। यानी वो ताला उसने गेट का तोड़ दिया। तो मजबूरी में किया गया अपराध नहीं है धारा 94 आईपीसी के अनुसार। तो वो लोहार जो है वो अपराधी नहीं हुआ, उस लोहार को कोई सज़ा नहीं मिलेगी।
तो ये धारा 94 आईपीसी की परिभाषा मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताई। उम्मीद है कि आपको काम आएगी, और आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। इसके साथ ही विदा आपसे लेते हैं। अगली वीडियो में अगले सेक्शन के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई आप पूछना चाहते हैं कुछ सवाल, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं, हमसे सवाल पूछ सकते हैं।